नमस्कार दोस्तों, दिलीप चतुर्वेदी द्वारा लिखित स्त्री बनना जरूरी है यह कहानी आपको आशा करती हूँ पसंद आएगी। जब रमा का विवाह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में तय हुआ तब मन में अजीब सी कश्मकश थी कि मेरी उम्र तो छोटी है, इतनी बड़े संयुक्त परिवार है, मैं कैसे सामंजस्य बैठा पाऊंगी। अभी तो किसी भी कार्य में दक्षता नहीं है। पारिवारिक रिश्ते नाते रीति रिवाजों और पर्याप्त समझ आने में तो बहुत समय लगेगा। उसके मन में भी बड़ी उलझन थी, पर विवाह उपरांत जब घर गई तो सारी स्त्रियां केवल स्त्रियां ही थी। वे धौंस रौब और अकड़ से परे थी। उन्होंने रमा से कहा कि सारे रिश्ते बाद में आते हैं, हम सब पहले स्त्री हैं, तुम्हारी सास जेठानी और ननद बाद में। तुम सबसे पहले इस घर में सहज हो जाओ। यहाँ पर कोई भी तुम्हें किसी तराजू में तौलने वाला नहीं है। वह अपनी हर छोटी से छोटी समस्या परिवार में रहने वाली स्त्रियों को बताती और सभी मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करते। वहाँ पर सभी का सबसे बड़ा गुण माफ़ करना था, पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नया सोचना था। सभी अपने कार्यों में व्यस्त थे। रमा और अपनी माँ से कहती कि मेरे ससुराल में सुंदरता, गुणों और अवगुणों को तौलने के लिए कोई तराजू नहीं है। सास अपनी पुरानी कहानियाँ नहीं सुनाती, मेरे ज़माने में ऐसा होता था, मैंने यह किया था, मैंने वह किया था। जेठानी अपनी श्रेष्ठता नहीं सिद्ध करती कि मैंने इस घर को संभालने में इतने वर्ष झोंक दिए। ननद हर समय मान सम्मान की दुहाई नहीं देती। हर कोई मुझे सहज महसूस कराने में लगा रहता है। माँ, यदि हर परिवार में ऐसी ही परंपरा स्थापित हो जाए तो हर लड़की अपने परिवार को आसानी से अपना लेगी। माँ, वहाँ की एक और विशेषता है कि वहाँ पर दोषों पर चर्चा करना स्वीकार नहीं है। दोषों पर ध्यान केंद्रित करने से उन्नति रुक जाती है, पर समाधान और चिंतन करने से हमारी दृष्टि विकसित होती है। वहाँ पर अपनी गलती को स्वीकार करके हल्का महसूस करने पर भी बल दिया जाता है। माँ, मैं भी अब अपने ससुराल में सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी सोच को उदार बनाना चाहती हूँ। माँ रमा के वाक्य सुनकर मन ही मन उस परिवार के प्रति धन्यवाद और मन में दुआएं दे रही थी, जिस परिवार ने अपनी बेटी की जिंदगी आसान कर दी। कभी कभी दुआएं और बरकत पैदा करने में सहयोगी होती हैं। शायद रमा के ससुराल का भी यही कब्जा था। रमा की माँ मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि बेटी की सोच और परिवार की सोच में कितना अच्छा सामंजस्य दिखाई दे रहा है। भविष्य में मेरा होना या न होना मेरी बच्ची के लिए लाचारी के लिए जरूरी नहीं होगा। वह आगे जाकर अपनी सकारात्मक सोच और पारिवारिक सहयोग से यात्रा करेगी। इस लघु कथा से यही शिक्षा मिलती है कि यदि परिवार में स्त्री अपनी सोच का विस्तार से वर्णन कर ले तो समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है और मनुष्यता के मस्तक से बोझ हमेशा के लिए हट सकता है। रमा के परिवार की अच्छी सोच की वजह से वह समझदारी की ओर बढ़ रही थी। सारे संबंधों से सर्वोपरि स्त्री बनने का रिश्ता है। हमेशा पुराने संघर्ष या दृष्टिकोण को बताकर पीढ़ी को अपनी श्रेष्ठता का प्रयास न करें, बल्कि उन्हें सहज रहकर अपने परिवार में शामिल करें।